जय सिया राम। प्रयागराज माघ मेला के खास खबर में आप सभी का स्वागत है। आज की खबर की शुरुआत करते हैं कथित शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी से और उनके मौनी अमावस्या पर स्नान को लेकर के जो विवाद हुआ था उस पर क्लियरिटी आप लोगों को देना चाहूँगा आज। और साथ में आने वाले 3 जो मुख्य स्नान है, बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि के स्नान के संदर्भ में बताऊंगा। और साथ में बसंत पंचमी जो परसों है उसका मुहूर्त कब से कब तक है उन सब के भी चर्चा करूंगा। और साधन की क्या व्यवस्था होगी, क्या पैदल की व्यवस्था होगी, सब कुछ मैं आपको डिटेल में इस खबर में देने जा रहा हूं। कब से नो एंट्री लागू हो रही है, सब कुछ। तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का, ताकि आप लोगों को इस संदर्भ में जानकारी हो सके। चूँकि बहुत से सोशल मीडिया पर अलग अलग जानकारी आप लोगों से शेयर की जा रही है, तो मैं आप लोगों को बता दूं मित्रों कि जो सही जानकारी है वही चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूं। और सही जानकारी मित्रों ये है कि अविमुक्तेश्वरानंद जी सरस्वती जी अपने छोटे से रथ से 29 तारीख को जब स्नान करने जा रहे थे तो वहाँ पर बैरिकेडिंग उनके श्रद्धालुओं प्रशासन के द्वारा मना किया गया, क्योंकि उनको आधिकारिक तौर पर शंकराचार्य की उपाधि नहीं मिली है, यह कहना है प्रशासन का। इस पे जो है कि सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल रहा है और 14 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है। इसीलिए प्रशासन के द्वारा उनको शंकराचार्य का जो प्रोटोकॉल मिलता है, जो व्यवस्था मिलती है प्रशासन के द्वारा, वह नहीं मिलती है। और इसीलिए प्रशासन ने कहा कि आप यहाँ से पैदल जा सकते हैं, अपना रथ लेकर के नहीं जा सकते हैं। क्योंकि यदि आप रथ लेकर जाएंगे तो संगम नोज पर मौनी अमावस्या के दिन दूर दराज से आए हुए लाखों करोड़ों श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ। और ऐसे में अपने आप श्रद्धालुओं के साथ, अपने संत महात्माओं के साथ आप बड़ी संख्या में वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर कोई भी अनहोनी घटना घट सकती है। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने मना कर दिया। क्योंकि प्रोटोकॉल रहता है, शंकराचार्य का कोई पहले से प्रोग्राम रहता है तो जो है कि प्रशासन उसके लिए व्यवस्था अलग से की रहती है। लेकिन जब अचानक कोई पहुंच जाए, वीआईपी के तौर पर प्रोटोकॉल मांगने लगेगा, तो जो है कि वहाँ पर कोई न कोई अनहोनी घटना घटने की संभावना रहती है। भले ही महात्मा के द्वारा कहा जाए कि मुझे कोई वीआईपी व्यवस्था नहीं चाहिए, मुझे जाने दिया जाए, लेकिन एक्चुअल में जो आम पब्लिक होती है, सभी बड़े संतों को, बड़े लोगों को, वीआईपी लोगों को देखने की उत्कंठा होती है, लालसा होती है। इसीलिए ऑटोमेटिक भीड़ उनके तरफ आकर्षित होने लगती है। भले ही आप प्रोटोकॉल आपको न दिया जाए, लेकिन कोई भी दुर्व्यवस्था वहाँ पर हो सकती है। इसीलिए प्रशासन के द्वारा मना किया गया। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आदेश भी था कि उनको, मतलब सुप्रीम कोर्ट में अभी केस भी चल रहा है और इस संदर्भ में जो है कि कहा गया है कि उनका कहना है कि शंकराचार्य जी का कि हमारे पास शंकराचार्य होने का पूरा प्रमाण है, क्योंकि शंकराचार्य निर्धारित करने का केवल अन्य जो 3 शंकराचार्य हैं उन्हीं को है, किसी अन्य व्यक्ति को नहीं है। तो उनका कहना है कि जो 2 शंकराचार्य हैं उन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया है कि मैं ही शंकराचार्य हूँ। कौन कौन? श्रृंगेरी पीठ के, और वहीं पर जो एक शंकराचार्य हैं श्रृंगेरी पीठ और द्वारका पीठ, 2 पीठों के शंकराचार्यों ने मुझे शंकराचार्य स्वीकार कर लिया है। वहीं पर जो पुरी के पीठ के शंकराचार्य हैं स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज, उन्होंने न यस कहा है और ना ही नो कहा है। तो इस ऐसे में जो है कि उनका मानना है कि मैं शंकराचार्य हूँ। उन्होंने अपने सिविल के सामने भी शंकराचार्य लिखवाया है। मैं कल गया था माघ मेले क्षेत्र में, वो भ्रमण कर रहे थे, मैंने उनका वीडियो भी शूट किया और साथ में बहुत से जो मीडिया चैनल वाले हैं उनको घेरे हुए थे और तरह तरह के प्रश्नों के से जो है कि उनसे जो घेर करके पूछ रहे थे। तो ये जो है कि अनायास ही हाईलाइट करके विशेष तौर पर किया जा रहा है। लेकिन जो उसका मूल बात यह है कि जब तक प्रशासन शंकराचार्य
या कोर्ट उन्हें शंकराचार्य नहीं मान लेती, डिसीजन कोर्ट का नहीं आ जाता, तब तक प्रशासन शंकराचार्य का प्रोटोकॉल नहीं दे सकती। यदि ऐसा देती है तो हमारे संविधान का उल्लंघन होगा। इसीलिए मित्रों उनको जो है कि रोका गया। और दूसरा खास खबर मित्रों की माघ मेला में अब तक 3,557 ट्रेनों का संचालन हो चुका है, जो माघ मेला में, किसी भी माघ मेला में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में ट्रेनों का संचालन हुआ। इससे फ़ायदा यह हुआ कि किसी भी रेलवे स्टेशनों पर श्रद्धालुओं की भीड़ नहीं लगने दी गई। जैसे ही श्रद्धालु आते थे ट्रेन जो है कि रवाना कर दी जाती है, और यह सिलसिला अभी आगे भी स्नान तिथियों पर चलता रहेगा। अगला खबर मित्रों कि बसंत पंचमी पर जो 23 तारीख को है, परसों, 2 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान करने का प्रशासन का अनुमान है। इसलिए जो है कि कल से भीड़ आना प्रारंभ हो जाएगा। अगला खास खबर मित्रों कि गोवर्धनपुरी की जो शंकराचार्य हैं स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी, वे जो है कि अपने सेक्टर 4 में त्रिवेणी मार्ग पर जो है उन्होंने गोवध रोकने के लिए संकल्प लिया है, और इसके लिए सभी संतों को सामने एक साथ आने के लिए कहा है। 5वां खास खबर मित्रों कि अनिरुद्धाचार्य जी के शिविर में मैं गया था कल, उनका कल से सत्संग प्रारंभ हो गया है, और अपने 3 बजे अपने शिविर से 3 बजे निकल करके सतुआ बाबा के आश्रम में वे सत्संग करेंगे। 3 बजे से 6 बजे तक उनका 3 घंटे का सत्संग चलेगा, और कल से स्टार्ट है 20 तारीख से, और यह 26 तक चलेगा। उसके बाद दूसरे संत महात्माओं का कार्यक्रम होगा, उनका भी मैं आप लोगों को डिटेल दूंगा। अगला खबर है मित्रों कि मेला क्षेत्र में कल 22 जनवरी से रात 8 बजे से नो एंट्री हो जाएगी फिर से, क्योंकि 23 तारीख को बसंत पंचमी है, इसलिए 22 तारीख को 8 बजे रात से नो एंट्री हो जाएगी, इसलिए गाड़ी लेकर के आप नहीं जा सकेंगे। बसंत पंचमी का जो मुहूर्त है वह 23 तारीख को अर्ली मतलब रात में 2:29 पर, मतलब भोर में 2:30 बजे से स्टार्ट होगा, और अगले दिन रात को 1:30 बजे तक 1:46 पौने 2 बजे तक लगभग चलेगा। तो पूरा 23 तारीख का पूरा के पूरा दिन बसंत पंचमी के मुहूर्त में आता है, चाहे आप भोर में नहाएं या फिर रात में नहाएं, सब कुछ बसंत पंचमी के दिन में आता है, मुहूर्त में आएगा, तो आप वहां पर स्नान कर सकते हैं। वहीं पर बिना भीड़ के यदि आप स्नान करना चाहते हैं तो बिना भीड़ के स्नान कर सकते हैं कल दिन भर। उसके बाद 23 तारीख को भीड़ रहेगी, 24 तारीख से आप फिर से स्नान कर सकते हैं बिना भीड़ के। तो 24 तारीख से 30 तारीख तक बिना भीड़ में स्नान करना है कर सकते हैं। वहीं पर 3 तारीख से लेकर 14 तारीख तक बिना भीड़ के स्नान कर सकते हैं, और आखिरी स्नान 15 तारीख को महाशिवरात्रि है, 15 फरवरी को, उसके बाद माघ मेला का समापन हो जाएगा। आप लोगों को यदि बसंत पंचमी में स्नान करने आना है तो 3-4 चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है कि नो एंट्री हो गया है, माघ मेले के अंदर गाड़ियां नहीं चलेंगी। माघ मेले के बाहर 500 मीटर, माघ मेला एरिया जहां छूटता है वहां से 500 मीटर पहले ही गाड़ियां रोक दी जाएंगी, और वहां पर पार्किंग स्थल बनाए गए हैं सभी क्षेत्रों में। चाहे आप किसी भी रूट से आएंगे आपको पार्किंग एरिया मिलेगी, वहां पर गाड़ी से उतरेंगे, या फिर रोडवेज से आएंगे तो रोडवेज भी आपको एग्जाम्पल के लिए नैनी साइड से आ रहे हैं तो लेप्रोसी चौराहा उतार देगी। तो और यदि आप कानपुर साइड से आ रहे हैं तो CMP डिग्री कॉलेज के पास तक आप आ पाएंगे साधन लेकर के। वहीं पर यदि लखनऊ मार्ग से आप आ रहे हैं तो नागवास की पार्किंग तक आ सकेंगे। तो इस तरह से सभी क्षेत्रों में 500 मीटर दूरी पर ही पार्किंग बनाया गया है। 1 किलोमीटर से कम दूरी पर वहाँ से आप पैदल जो है कि 2 से 2.5 किलोमीटर चल करके संगम घाट तक पहुँच सकते हैं, और अपने नज़दीकी घाट पहुँचने में आपको 2 से 2.5 किलोमीटर जाना और उतना ही आने का दूरी नाप लीजिए। मतलब टोटल दूरी आपको 4 से 6 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, आप अच्छे से स्नान कर सकेंगे। तो ये जानकारी आने वाले स्नान तिथियों के लिए सभी श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूं मित्रों। जय सिया राम।